सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 49वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र गम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने उनय प्रति पक्षिण पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कुलस अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। सुगम सिंहासनो सुठे सोहा, छत्रु अखय बटो मुन मन मोहा। चमर जमुन अरो गंग तरंगा, देखी होए दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवह सुकृति साधु सुचि, पावह सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहै विमल गुण ग्राम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कुल से कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कह सिय लखन सख सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत बनवागा, कहे तो महामत मोति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, अहे विधि आई बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधो तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाई। मुनि मन मोदन कछु कह जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि सोर अति आनंदो से जाने, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियाने। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजे प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुने मन हो अमी के।
कुशल पूछकर मुनराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हुए हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जनो सहित सुहाए, अति रुचि रामो मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदो वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक को सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अब लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करे कृपा देहु बर एहु, निज पद सर से जो सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा पर आपके दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लगे जनन तुम्हार। तब लगे सुख सपने उन्हें किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपन में भी वह सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम सकुचाने, आव भगति आनंद यघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहे सबहि सुनावा। मुन के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री कृष्ण जी लीलाओं की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुन का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेह मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नबहि, बचन यगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धि उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्धि और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहे लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निसो, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जनु, मुदित मुनहि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मन को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक भोग के साथ वे आगे की ओर चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहो हम कह मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहो आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित पचासक आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगो दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी को श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मैं मुनि बट चारे संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने।
करे प्रणाम ऋषु आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंद होकर चले। ग्राम निकट जब निकसह जाई, देखहि दरसो नार नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनो संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय कर फिरे पाए, मन काम उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करह निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गांव बूझत सकुचाही। जेत नमः भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो बयुवी वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबह सुनाई, बनय चले पितो आयु सुपाई। सुन विष विषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लगो वयस सुहावा। कवि अलिखित गति वे सुविरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यह सब इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलिखित गत कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलिक निज इष्ट देव पहचान, परिउ दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलके उर्लावा, परम रंक जनो पार सुपावा। मनो प्रेम पर मारत दो, मिलत धरे तनो कैसव को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। बाउरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धरि सीसा, जनन जान सिसो दीन यसीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवन पाय जिम भूका।
फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंद होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंद हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंद होता है। ते तुमा तो कहो सख कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होए स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखे सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरे भवन गवन तह कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई, रग तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिले मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलो पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिरी कानन भारी, तह मोह साथो नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है। बाहरी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हर बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयुष होई, जाओ जहां लगे तह पहुंचाई, फिर अभी बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। अह विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात, जल नैन कृपा सिंधु फेरी है तिनहे, कहे विनीत मृदुवैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसै मगमाही, तिनहि नागसुर नगर सिहाही, कह सुकृति कहे घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस सो घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान मोरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहे सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चढ़ चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के सभी बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलो कह रामय, सीता लखन सहित घन श्यामय, जे सर सरित राम अवगाहय, तिनहि देव सर सरित सराहय। जो नेत्र भरकर सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, वे देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई, करह कल्पतरो तासु बड़ाई, परशुराम पद पद्म परागा, मानित भूमे भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष की उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। चाहे करे गण विबुध विबुध गण, बरसै सुमन सिहाहि, देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते ही श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई,
गांव निकट जब निकसह जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत ग्रह काज विसारी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी से श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूल कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फलो होए सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भई मगन देख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद नंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाई दशा तिन केरी, लह जनु रंकन सुर मन ढेरी। एक न एक बोले सुख देही, लोचन लाहो लेहो छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छबोरियानी, होए शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाहवल, दास मृदुल तृण पात। कहीं गवायो छिनुक श्रम, गवन अमह के प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, यह चाहे सवेरे। एक कलश भरी या नहीं पानी, अंचय नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपालो सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंबो कीन वट छाही। मुदित नारी नर देखे शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाव में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंद होकर शोभा देखते हैं। अन्नम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। इकटक सब सो है चमोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नकसिक सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटन कसे तू नीरा, सोहै कर कमल धन तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिखाकर सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकर आदि वस्त्र पहने और कमर में तरकस कसे हुए, कमल के समान हाथों में धनुष्मान सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसस स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित मय चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नार नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखे दयासे। सिय समीप ग्रामतीय जाही, पूछती अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो रह गए कि जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सुख जाती हैं।
बार बार सब लागे पाए, कहें बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछो पूछे डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सीधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षम बे हमारी, बिलबु न मानव जाने गवारी। राजकुंवरी दो सहज सलोने, इनते लय दुते मरकत सोने। हे स्वामी, हमारी डिटाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमठ पन्ने और स्वर्ण की कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकतमठ में स्वर और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिता नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमाएन। सरद सरोवरी नाथ मुखो, सरद सरोवर हो नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास प्राणायाम 16वां विश्राम, नमः प्राणायाम 4वां विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारी। सुनि सनेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनय बिलोकति धरनी, दुहि सकोच सकोच तिबर बरनी। सकुच प्रेम बालो मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुखचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूपी संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सुखचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखुन लगो देवर मोरे। बहुरे बदन विधो अंचल ढाकी, पियतन चितय भोय कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और बुरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र जी को निहार कर भौं टेढ़ी करके, खंजन मंजो तिरिछे नयने, निज पति कहो तिनय सिय शयने। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राये रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री राम जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परि, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मह शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी है तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय होहु, देविन हम पर छाड़व छोहु। पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो यह मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देवी जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कहे परितोषी, जन कुमिदिनी कौमिदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनको भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी कुंदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब लखन रघोबर रुख जानी, पूछे मगलोगन मृदुबानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गातो बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। बेटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने।
समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगो तिन कहो दीना। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहत सब तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कह लिए लाए मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तब लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।